बलराज पासी जी के सपोर्टर हैं और सर क्या कहना चाहेंगे 2022 विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए? हम सबकी यही पुकार, बलराज पासी अब की बार, हम सबकी यही पुकार, बलराज पासी अब की बार, हर हर काशी घर घर पासी। सियासी घमासान है, चुनावी बवाल है, ये उत्तराखंड की धरती है, काशीपुर का घमासान है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम मौजूद हैं काशीपुर शहर में, तो आइए जानते हैं काशीपुर में किस पार्टी का पल्ला भारी है, क्या है जनता के सवाल। तो आइए कुछ ही देर में हम जनता के बीच मौजूद होंगे अपने सवाल लेके। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। आकाश गुप्ता। सर जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या मुद्दे हैं? क्या लगता है आपको वाकई जो करंट की सरकार है उनके द्वारा काम किया गया है, या अगर काशीपुर की मैं बात करूं तो जो करंट विधायक हैं चीमा जी, उनके कामों से कितना संतुष्ट हैं आप? मैं मैडम पहले तो ये बता दूं कि मेरा नाम आकाश गुप्ता और मैं काशीपुर में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। काशीपुर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और दूसरा ये रहा कि ये चीमा साहब के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 25 सालों से संघ से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत छोटा हुआ करता था तब से मैं संघ में रहा हूँ। और बीजेपी से तो मेरा बहुत पुराना नाता है, क्योंकि मैं संघ का हूँ तो हमेशा बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूँ। और चीमा साहब के कामों से संतुष्ट होने वाली बात तो ये रही कि चीमा साहब हमेशा हमारे वोट लेकर जीतते हैं और हम उन्हें जिताते हैं। हम भी मैं भी एक जनता का सदस्य हूँ, लेकिन चीमा साहब के किसी भी प्रकार से जैसे कभी कोई समस्या आती है, हम उनसे मिलना चाहते हैं या कोई समस्या लेकर उन तक पहुँचते हैं, तो वो इस तरीके से व्यवहार उनका रहता है कि लगता नहीं है कि वो हमारे विधायक हैं। हमें ऐसा लगता है। और अब तो हमने जाने भी छोड़ दिया है, केवल इसलिए कि वो बीजेपी से हैं, तो हमें ना चाहते हुए भी उनको वोट देना पड़ता है। लेकिन हम अगर ये कहें कि अब चीमा जी हमारी पसंद है, तो मैं चीमा जी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करूँगा एज अ विधायक। तो सर अब की बार 2022 में क्या मूड है आपका, किसको विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए विधायक के रूप में देखना चाहेंगे हम उसको जो भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी, चाहे वो कोई भी हो। अब रही चीमा साहब की बात, तो चीमा साहब को पहले ही बोल चुका हूँ कि चीमा साहब मुझे कहीं से किसी भी रूप में लगता नहीं है कि वो एक अच्छे विधायक बन पाएंगे। अच्छा, अभी बीच में देखा है आशीष गुप्ता हैं, राम मेलोत्रा जी हैं और बलराज पासी जी हैं। काफ़ी लोग चुनाव की टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक बलराज पासी जी हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर चलना जानते हैं। उनके बारे में मैंने पहले ही बहुत कुछ सुना है। और दूसरा, अभी वो पिछले 4-6 महीने से काशीपुर के अंदर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि लगता नहीं है कि पीछे से कोई 5 या 10 सालों में भी कोई भी व्यक्ति या कोई पार्टी का दावेदार जिन्होंने दावेदारी पेश की है, उन्होंने इतनी मेहनत की होगी। हाँ, मैं प्राथमिकता देता हूँ बलराज पासी जी को, इसलिए क्योंकि उन्होंने 4-6 महीने के अंदर अपनी फ्रेंड फ्लोइंग और दूसरी पब्लिक के पास ऐसे इस तरीके से सारी समस्याओं, उनके पास एक समस्याओं की फाइल बन चुकी है। काशीपुर के अंदर वो विधायक नहीं है, लेकिन उनके पास सारी समस्याओं की फाइल है और वो समस्याओं का समाधान करना भी जानते हैं। मैं जानता हूँ इस चीज़ को। और वही एक ऐसे व्यक्ति हैं बलराज पासी जी कि अगर उनको टिकट मिलता है तो वो काशीपुर की सीट को वो निकालेंगे तो निकालेंगे। लेकिन पब्लिक उनको बहुत प्यार दे रही है पिछले 4-6 महीने से। मैं भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ इन चीज़ों को। तो अंकल सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम इंद्रसेन सिंह है जी। और मैं यहाँ वैशाली कॉलोनी वार्ड नंबर 10 का निवासी हूँ जी। और मेरी उम्र लगभग 68 ईयर्स है जी। अंकल 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है उत्तराखंड में, और ऐसे में क्या मुद्दे हैं, कैसी स्थिति है, क्या वाकई में काम हुआ है यहाँ? देखिए, इस समय का काम तो बहुत अधूरा हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। अब की बार जो विधायक लोग रहे हैं उन्होंने कोई काम यहाँ करके नहीं दिया काशीपुर में। सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही, ये आप देख रहे हैं, आपके सामने ये रोड है, यहाँ अनन्या होटल रामनगर रोड से और बाजपुर शुगर फैक्ट्री का ये जो रोड है, इसके सामने से आप खुद देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। यहाँ पर कितने लोग जमा हुए हैं, आने जाने वाले कितने मकान वाले हैं, सारा चीज़ें हैं। लेकिन इतनी रोड टूटी हुई है कि इस पर आए दिन एक्सीडेंट होता है, लोगों को चोट लगती है, लोग घायल होते हैं, चोट लगती है, बच्चे भी इसमें घायल होते हैं। इसलिए हम लोगों की इस बात का थोड़ा सा रोष है आपस में कि अब की बार जो है, चूँकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये उम्मीद रखते हैं हम लोग। और संभावना है कि ये रोड बनेगी, लेकिन जब तक कि बदलाव नहीं होगा तब तक ये काम नहीं हो सकता। अंकल आपने बोला मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो चीमा जी हैं तो मुमकिन नहीं है क्या? इस समय उन्होंने कोई काम नहीं किया, अब की बार तो कोई काम नहीं किया उन्होंने। अच्छा, अगर मैं व्यक्ति विशेष की बात करूं तो इस टाइम पे चीमा जी नहीं तो और कौन? इस समय तो सबसे बढ़िया बलराज पासी जी का नाम अच्छे उसमें चल रहा है। और हम लोग चूँकि पूर्व मंत्री रहे हैं
और काफ़ी उम्मीदें उनसे लगा करके बैठे हुए हैं कि शायद हो सकता है उनसे हम लोगों को काफ़ी निजात मिल जाए और वो काफ़ी समस्याओं का हमारे समाधान करेंगे, ये उम्मीद लगती है मुझे। जी अंकल, आपका नाम? नाम मेरा सहदेव सिंह है। जी, तो अंकल चीमा जी विधायक हैं, बीजेपी की सरकार है, कितना खुश है उनके कामों से? उन्होंने जो भी काम किए पहले अच्छे किया, अब तो पता नहीं जितना भी पैसा प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं इस वक्त, वो पैसा सब खाया जा रहा है, ज़्यादातर लगाया नहीं जा रहा, क्योंकि अब ये सड़क जब से बनी है आज तक हम ऐसे ही देख रहे हैं इसको भी। और कई बार जो भी गाड़ी गुजरती है यहाँ से, सभी चलते हैं, आप भी चलते हैं इस पर, हर एक आदमी। रास्ता तो सही होना चाहिए, रास्ता अगर सही नहीं है तो जिस देश का रास्ता सही नहीं है उसका कुछ भी ठीक नहीं है, क्या ठीक है। और प्रधानमंत्री जी जितना भी विकास के लिए पैसा दे रहे हैं वो सब कहाँ जा रहा है? सब जेबों में जा रहा है। कौन आदमी करा रहा है? कोई नहीं करा रहा है, तुम्हारे सामने नजीर है इस बात का। और आज तक जितने भी प्रधानमंत्री देश में बने या लगे या रहे हैं, उनमें सबसे अच्छे प्रधानमंत्री इस वक्त मोदी जी ही हैं और मोदी जी ही रहेंगे। और आगे को मेरी उम्मीद है 5 साल के बाद, 5 साल करने के बाद वो 5 साल और रहेंगे, वो 10 साल राज करेंगे। आइए, एक महिलाओं का भी समूह हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनकी क्या समस्या है, किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी आंटी, 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? हम तो मोदी जी की देखना चाहते हैं। अच्छा, हाँ। इस टाइम पर चीमा जी विधायक हैं काशीपुर से, उनके कामों से संतुष्ट हैं? उनके कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं बताओ वो? अच्छा, हाँ, वो तो कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ देखो सड़कें समस्याएं हैं, सड़कों में हर चीज में बच्चे, कोई रोजगार नहीं मिल रहा बच्चों को। जी, बताओ, इधर उधर भागे फिर रहे हैं बच्चे, कहीं दिल्ली जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, क्या करें? तो मोदी जी के कामों से संतुष्ट है? हाँ, उनके कामों से संतुष्ट और चीमा जी के नहीं है ना। तो इस बार विधायक किसको बनवा रहे हैं? अब यह विधायक चीमा जी की जगह दूसरा कोई भी खड़ा हो जाए, फूल पर हम उसे वोट देंगे। फूल पे ही देंगे लेकिन? हाँ, देंगे फूल पे। अच्छा, हाँ। तो मोदी भक्त हैं आप? हाँ, मोदी भक्त हैं और हम कम से कम 35 साल से मोदी भक्त हैं। अच्छा, हाँ। बलराज पासी जी को चाहते हैं? हाँ, मैं सब चाहता हूँ उन्हें, सही लगते हैं मुझे वो। अच्छा, सही लगते हैं। हाँ। तो आप अपनी पूरी परिवार की वोट दिलवाएंगे उनको? मैं एक बार उनसे स्पारिश करके देखूंगा जी। कि वो दे सकें तो। अच्छा, तो बलराज पासी जी के सपोर्ट फैन हैं आप? हाँ, अच्छा। मैं उनसे कह सकता हूँ। चलिए, एक अंकल हैं हमारे साथ, ये जलेबी बनाने का काम इनका चल रहा है, तो आप जलेबी भी दिखा सकते हैं, कितनी बेहतरीन और लजीज जलेबी ये बना रहे हैं। तो अंकल से बात करते हैं। जी अंकल, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, जानते हैं? तो किसको विधायक बना रहे हैं इस बारी? ये कल आए थे, इनको देंगे वोट। किनको? ये जो आए थे कल यहाँ। अच्छा, जो यहाँ आए थे, कौन आया था यहाँ? बलराज सानी। बलराज पासी जी आए थे, तो उनको विधायक बना रहे हैं? अच्छा, उनको क्यों बना रहे हैं विधायक? काम करेंगे भी बेचारे, अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे, तो फिर बलराज पासी जी को बना रहे हैं। हाँ। चलिए ठीक है। सकते हैं, एक दुकान है यहाँ पे, राज कैंटीन करके, सतप्रीत बल्लूदा ढाबा। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी क्या राय है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। जी सर, नमस्कार। सर, 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर वोट करने जाएगा इस बार? मुद्दे तो क्या बताएं आपको, सही है जो चल रहा है। जो अभी इस टाइम पे सरकार है, जो बीजेपी का कैंडिडेट है विधायक, उनके कामों से संतुष्ट हैं? का बहुत बढ़िया काम है। अच्छा, हाँ, तो हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत बढ़िया काम है बीजेपी का। तो जो रिसेंटली एमएलए हैं, उनसे खुश हैं आप, उनके कामों से? देखो, काम तो इतना बढ़िया, मतलब वो नहीं है कि पब्लिक के बीच में नहीं लोग आते, ये लोग, इनको पब्लिक के बीच में आना चाहिए। जी। मतलब जो विधायक हैं वो बीच में नहीं आते जनता के, यही मेन चीज है। एक शख्स हमारे साथ और मौजूद है इस टाइम पे, इनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मखदूम अली, हम दीपक बाली जी के समर्थक हैं, जी, आम आदमी पार्टी अच्छा, काशीपुर। और ये जो आपसे बीजेपी की बात कर रहे हैं, ये भी आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। अच्छा। ये गलत स्टेटमेंट दिया है आपको इन्होंने। बिल्कुल ये हो ही ये हमारे खास आदमी है। हो ही नहीं सकता ये। नहीं, ये गलत, बिल्कुल आपको गलत स्टेटमेंट दिया है। मैं इनका दोस्त हूँ, बचपन का दोस्त हूँ। और ये अंदर की बात ये है कि यहाँ पर बीजेपी नहीं आएगी, यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं है। बीजेपी ही आएगी, 15 बार बीजेपी ही आएगी। विधायक बनाने के बाद कोई फायदा हासिल नहीं। चौराहा पे स्थित हैं, और आइए यहाँ पे जो रिक्शे वाले हैं उनसे बात करते हैं। चलिए चलते हैं।
जी भैया, आपका नाम? संजय। विधानसभा चुनाव नजदीक है इस बारी काशीपुर में, तो किसको विधायक बना रहे हैं इस बारी? बलराज पासी। बलराज पासी जी को बना रहे, क्यों सर? क्यों सर, वो पहले चीमा साहब सर थे, वो चीमा साहब ने कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं किया अभी तक। अच्छा, तो क्या क्या समस्याएं हैं अभी इस टाइम पर? कुछ प्रगति नहीं की उन्होंने, कुछ नहीं करा 20 साल के अंदर। कुछ नहीं किया। तो आपका वोट किसको है इस बारी? बलराज पासी। चलिए सर, धन्यवाद। यहाँ पे एक अजय फास्ट फूड करके एक स्टॉल है, इनसे बात करते हैं। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार है। तो 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, जानते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में किसको विधायक बना रहे हैं? पासी। बलराज पासी जी। बलराज पासी के सपोर्ट में? जी, बलराज पासी के। सर, बलराज पासी ही क्यों? अगर मैं बलराज पासी जी की बात करूं, ऐसा है, अगर पुरानी कानून उठा कर देखा जाए जी, तो उसमें कुछ नहीं है जी। अच्छा। हाँ, हम ये नल है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये नल है मेरा जी। हम इसके लिए इतनी बोल चुके हैं, इतना बार बोल चुके हैं, कहा एप्लीकेशन कितनी बार दें, ये साला आज तक नल नहीं समरा जी। तो हम दूसरे आदमी को कैसे करेंगे? तो आपने बलराज पासी जी से कहा इस बारे में? हमने एक बार बोला था उनसे, बोले मेरे होते घनी हाँ। तो मैं इसे नल ये सही होगा, दूसरा नल गड़वा दूंगा मैं। अच्छा। हाँ। तो आप अपना भरोसा इस बारी बलराज पासी जी पे जता रहे हैं? जी। तो आपका पूर्ण समर्थन बलराज पासी जी? समर्थन पूरा हमारे बलराज पासी साहब को। ठीक है सर, ठीक। एक समूह यहाँ के जो निवासी लोग हैं उनका भी है, तो आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है 2022 के चुनाव को लेकर। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। क्या करते हैं सर आप? कपड़े का बिजनेस करते हैं। कपड़े का व्यापार करते हैं। तो क्या मुद्दे हैं इस टाइम पे यहाँ काशीपुर में? बहुत सारे मुद्दे हैं काशीपुर के, तो थोड़ा बताइए, विस्तार से काशीपुर ही बेकार हो रखा है इस समय। अच्छा। गड्ढा मुक्त होना चाहिए, गड्ढे मुक्त होना, जगह जगह पे इतने तमाम का जाम लगता है, जगह जगह सब कुछ है। फ्लाईओवर अभी तक नहीं बन पाया। फ्लाईओवर नहीं बन पाया। जी सर, आप बताइए। बहुत खराब हो रही है रोडें, हर जगह जाम लगता है। जाम लगता है। हाँ, जाम लगता है बहुत है, निकल नहीं सकते जी। और तो बहुत अगर 2022 की चुनाव की मैं बात करूं तो विधायक के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? अभी आने का 2 चुनाव के बाद ही पता चलेगा ये कौन जीत आती है। अभी अगर व्यक्ति विशेष की मैं बात करूं, आप भी तो किसी ना किसी को सोच के रखे होंगे कि इसको वोट करेंगे करके। बीजेपी की तरफ ही है हम तो सब। बीजेपी की तरफ है। अच्छा जी सर, आप बताइए। हम भी बीजेपी को सपोर्ट करें। बीजेपी में व्यक्ति विशेष की अगर मैं बात करूं तो कौन? व्यक्ति विशेष की तो बात हम कर रहे हैं, जब तक कोई खड़ा नहीं होता जब तक क्या बता सकते हैं। आपकी नजर में कोई उम्मीदवार नहीं है ऐसा? हाँ, बलराज पासी जी है। बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करने में सक्षम आदमी है, बढ़िया। अच्छा। पूरे ऊपर तक की राजनीति पकड़ है, पूरी बढ़िया काम है। तो सर, क्या सोच के वोट करनी चाहिएगा इस बार 2022 में? जितवाना, बीजेपी को जितवाना है। तो बीजेपी बलराज पासी जी के सपोर्ट में? अगर टिकट उनको मिलेगा तो मन धन से उनको लड़वाना। अच्छा, बलराज पासी जी के सपोर्ट। चलिए सर, थैंक यू। पासी जी ही क्यों? पासी जी हमारे खास है बिल्कुल, और विकास किया भी है और आगे करेंगे, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया खैर। अच्छा। और अब उम्मीद करते हैं कि अब होगा। तो आपको लगता है चीमा जी अभी तक विधायक हैं इस टाइम पर, उनके द्वारा उनके कामों से संतुष्ट हैं आप? देखो जी, काम तो सब कुछ ठीक ठाक ही हो रहा है वैसे जी, इतना खास नहीं हो पाया। अच्छा। जो होना चाहिए था जी। और अब उम्मीद रखते हैं कि पासी जी से उम्मीद है कुछ अच्छा हो। अच्छा, तो बलराज पासी जी के सपोर्ट में है। चलिए सर, धन्यवाद। 10 खड़गपुर में, तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं क्या सोच रखते हैं किस प्रकार की चुनाव को देखते हुए। तो हमारे साथ ये महिला मौजूद है इस टाइम पे, आंटी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आंटी, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैं तो मसाला कूट रही हूँ। अच्छा, उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत जल्द है, पता है आपको? अरे मुझे कोई पता ना है। नहीं, मुझे कोई पता नहीं है। तो वोट नहीं करेंगे इस बारी? नहीं, कोई चक्कर नहीं है। क्यों? अब मुझे तो जब मसाला कूटना तो मसाला ही कूटना है, क्या करना, मुझे कौन सी कोई तनख्वाह मिल रही है? भाई साहब नमस्कार। आपका नाम जानना चाहूंगी? पिरु दयाल। काहे का काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? की गोलगप्पों का। अच्छा, काम कैसा चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है, हल्का ही चल रहा है। हल्का ही चल रहा है। तो ग्राहक नहीं आ रहे हैं कोई? कम आ रहे हैं ग्राहक क्या? अच्छा, 2022 का चुनाव नजदीक है उत्तराखंड में, जानते हैं? तो किसको इस बार चुनाव में किसको वोट करिएगा? बलराज राम जी को। अच्छा, बलराज पासी जी को। बलराज पासी जी को। अच्छा। जी भैया, 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो किसको विधायक बनाने जा रहे हैं इस बारी? बलराज पासी जी को। बलराज पासी जी को।
क्यों? देख लो आप कंडीशन एक की सारी। यहाँ की आप कंडीशन देख लो, चीमा वालों ने क्या करा है, सब में कूड़ा वगैरह पड़ा है, सड़क भी नहीं बनी हुई है, ये बताओ। कभी कोई आके भी नहीं देखते हैं। अच्छा, तो चीमा जी के कामों से खुश नहीं है? आप तो मैं बता दे रहा, कभी किसने आके आप देखो, ये खुश होने वाला काम है, ये खुश होने वाले। ठीक, और जाते हैं तो बड़ी किसी तरीके की सामने कोई तीन सुनवाई बड़ी नहीं होती सामने है। नाली की दशा हो रही है, किसी से कुछ कहेंगे कोई सुनता नहीं है जी। थाने में जाके खड़े होंगे तो कोई सुनने, पहले रिश्वत चाहिए उनको लोगों को जी, पहले रिश्वत दो, किसी कहीं भी तैयार जाएंगे नहीं है, पहले पैसे कई दो, बार पहले चले पैसे। गए, कोई हमारी वो नहीं हुई है कार्रवाई। तो बलराज पाशी जी के सपोर्ट में है? हम तो पक्के हैं बीजेपी के सपोर्ट में, मोदी जी के सब कुछ मिल गया खाने पीने को भी जी। 500 रुपए भी आए हैं, राशन कार्ड वगैरह राशन कुछ कार्ड नहीं भी। बनवाया है, मैं तो कोई सुविधा मिली नहीं है। यहाँ तो हर चीज इसमें दे दो इनके, इसमें तो जी कहीं भी किसी भी चौकी में जाओ तो खाने को चाहिए, कोई काम ना हो तो पैसा दो तो काम हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए, बस बीजेपी के साथ। आप देख सकते हैं ये चीमा जी का ये जो इलाका है, ये चीमा जी का गढ़ माना जाता था, और आज क्या हालात हैं यहाँ के। तो सारे के सारे लोग यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने जिनसे भी बात की, वो सभी के सब बलराज पाशी जी के सपोर्ट में हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि एक बलराज पाशी जी भी एक प्रबल चेहरा हो सकते हैं बीजेपी से। तो आइए और लोगों से भी बात करते हैं। जी माता जी, आपका नाम जानना चाहूंगी? सावित्री। अच्छा, तो 2022 का चुनाव नजदीक है जल्दी उत्तराखंड में, पता है? पता है। तो किसको विधायक बना रही हैं इस बार आप? किसको विधायक? मुझे तो याद नहीं रहता। बलराज पासी जी को। बलराज पासी जी को? क्यों काम नहीं हुआ जो? और अभी हुआ है, कुछ भी ना हो रही है, देख लो सड़कें ऐसी पड़ी हैं कितने दिनों से। अच्छा, तो और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की? अरे शर्माइए मत, आगे आइए जी, बताइए। क्या है, देखो ना हमारे ऊपर के तार हटे हैं, तारों की प्रॉब्लम बहुत है, नाली सड़कें सब ऐसी है। अच्छा। सब कच्चे कच्चा 10 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, कोई सुविधा मिलती ना हम लोगों को। जी, तो चीमा जी द्वारा काम नहीं हुआ? चीमा जी के तो मोड़े पे जाओ तो भजा दें पुलिस वाले, कहते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा। उसमें लॉकडाउन में भी कितना राशन बटा, हमारे यहाँ तो कुछ भी ना, 1 रुपए का सामान भी ना मिला, ना पार्षद जी ने दिया यहाँ के, न किसी ने दिया, हमें तो कुछ दिया नहीं किसी ने। इस बार आपका पूर्ण समर्थन बलराज पासी जी के साथ? जी 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 एकदम। चलिए, आपका धन्यवाद। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ के सभी लोग बलराज पासी जी के सपोर्ट में हैं। एक भैया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इनकी क्या राय है। जी भैया, आपका नाम? बंटी जी। बंटी जी। तो जी बंटी जी बताइए, 2022 में विधायक किसको बना रहे हैं? बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार को? बीजेपी सरकार में भी अगर मैं बात करूं तो किसको? मोदी जी को। मोदी जी को तो आप बना रहे हैं, लेकिन अगर मैं व्यक्ति विशेष विधायक की बात करूं तो विधायक में आपकी पहली पसंद कौन है? पहली पसंद जी बलराज पासी जी बोल दो। अच्छा, बलराज पासी जी। दबाव में आके तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं जी, बीजेपी से कोई हमें दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा जी, तो कोई भी आए बीजेपी से आप उन्हीं को देंगे। तो आप लोगों की पहली पसंद कौन है? दिखा दीजिए एक बार इन लोगों की भी। हमारी पहली पसंद तो यही है भैया, मोदी जी। मोदी जी। और काशीपुर से पहली पसंद कौन है? पासी जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो जनता है उनकी समस्याएं क्या क्या है। बिजली की समस्या यहाँ है, पानी की समस्या यहाँ है, हर तरीके की समस्या यहाँ तेजी से उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में यहाँ के और लोगों की भी जानकारी लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये चीमा जी का गढ़ माना जाता था ये इलाका पूरा, और यहाँ चीमा जी करीबन 4 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। तो आइए इनसे जानते हैं। जी माता जी, काम हुआ है? कोई नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ है? कोई ना क्या हुआ। क्या परेशानी है यहाँ ये पे? परेशानी है, गलियारे की परेशानी है जी, और क्या कह रहे हैं, नलों की परेशानी है। अच्छा। हाँ, यही परेशानी है। अच्छा जी, आप बताइए माता जी। बता तो रहे, हमारी गली देखो जल के, हमारे बच्चों की पढ़ाई मारी जाती है, चौमासे में हम निकल नहीं पाते, हमारी गली के फोटो। चलिए आइए एक बार इनकी गली का भी हम आपको दिखा देते हैं कैसा क्या है करके। तो सब चीजें, पानी घरों का ना निकलता, नीरे होद हैं, हम देखो यहाँ भी गड्ढा कर रखा हमने, पानी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये चीमा जी विधायक हैं यहाँ पे इस टाइम पे की 4 बारी से, और क्या हाल है यहाँ की क्षेत्र का, यहाँ की गलियों का। ये देखिए, देख सकते हैं आप, देखिए पूरा, देखिए आप सब लोग किस तरीके की दुर्दशा हो रही है यहाँ पे। 4 बार के विधायक रह चुके हैं चीमा जी।
देख सकते हैं आम जनता की क्या क्या समस्याएं हैं इस टाइम पर। वो सब के सब लोग परेशान हैं चीमा जी के गढ़ में। चीमा जीत के शिकल न दिखाता आगे हम तो सब मुंह पे गाली दे में आ जा हमारी गली में तो। अच्छा, चीमा जी शक्ल जीत के शक्ल नहीं दिखाते वोट मांगने आ जा चीमा। और पिंडोर वाले किसी को भी वोट मत दो। अच्छा, चल जाएगा जब और हम लोगों से ही वो वोट वाले बने। हम हाथ जोड़ते, हमने कल भी उनसे बोला आप हाथ मत जोड़ो, हमारी गली में काम करो। कल वो आए थे पास ही, हम उनसे बोले हमारी गली में काम करो, हाथ मत जोड़ो, हम भी तुम्हारे ही हाथ जोड़ लेंगे मगर हमारी गली में काम करो। अच्छा, तो विकास चाहते हैं आप इस टाइम पे? हाँ। इस टाइम पे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली इसके अलावा स्थिति कैसी है यहाँ पे? बहुत बुरी है, बच्चों की पढ़ाई ना हो पाती। अच्छा। और जो मालदार हैं उनके सब सफेद कारट है और जो गरीब है उनके पीले कारट है। तो देख सकते हैं कितनी बुरी दुर्दशा यहाँ पे है। डेंगू फैलेगा, अभी कोरोना से निपटे हैं, अभी कोरोना से निपटे हैं, फिर डेंगू फैलेगा तो इलाज कौन कराएगा ये बताइए। इस तरीके से ये रहेगा तो क्या क्या होगा यहाँ पे? हम तो चाहते हैं चीमा जीता ही ना। चीमा जीते ही ना? चीमा जीता ही ना। अच्छा, तो देख सकते हैं आप, हम उनके मुंह पे कह देंगे चीमा के। अच्छा, मुंह पे कह देंगे। देख सकते हैं आप, सड़क वैसी की वैसी है, मुंह पे कह देंगे चीमा के, हमारी गली में शिकल नहीं दिखाते, वोट मांगने आ जाते हैं बस। और हम लोग उन्हें जिता दे, कहते हैं आपकी बारिश में तुम सड़क से गुजरोगे। हर बार में ऐसे बोलते हैं सड़क से गुजरोगे, मगर सड़क जीतने के बाद में दोबारा वोट का नंबर आ जाता है मगर डलवाते हैं। तो हमसे ही जीते हैं वो, सही बात है, विधायक तो हमसे ही बने हैं वो। जी, फिर हमारी सुनते ही ना। दिखाइए यहाँ पे की दुर्दशा आप देख सकते हैं, लोगों की परेशानी किस तरीके से है। महंगाई चरम पर है और यहाँ के जो लोग हैं काशीपुर के वार्ड नंबर 9 के का बहुत परेशान है चीमा जी से। तो चीमा जी सिर्फ वोट मांगने आते हैं, कभी अपनी शक्ल काम के मामलों में भी दिखा लीजिए करे। तो देख सकते हैं कितनी शिकल दिखाते हैं वोट मांगने के समय। चीमा और पार्षद और ऊषा सब शिकल दिखाते हैं वोट मांगने के टाइम में। अच्छा, और इधर को आओ, इधर को आओ, इधर को आओ, इधर की दुर्घटना जाता। जी बताइए। साफ सीधा पानी जाता नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। इस नाली के ऊपर दूसरी के घर में जा रहा है, उस प्लॉट में इनके। जी यो पानी। जी, तो बताओ इस बारी तो इस बारी जो काम करेगा सब लोग उसी के सपोर्ट करेंगे। अच्छा, गली पड़नी चाहिए पहले, पूरी गली की आवाज वोट सही देंगे, क्यों हमारा विश्वास खो दिया। चाहिए और एक एक आदमी को, गरीब को नौकरी देनी चाहिए। जी मैडम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम काजल देवी है और मैं ये कहना चाहती हूँ, मंत्री साहब ये कहते हैं, मुख्यमंत्री जो प्रधान नरेंद्र मोदी हैं कि प्रदूषण कम करो, तो सिलेंडर इतना महंगा क्यों कर रखा है जी? इस वजह से क्या करना, और जब सिलेंडर इतना महंगा तो हम लोग क्या जलाएंगे? हम चूल्हा जलाएंगे तो प्रदूषण तो फिर होना है, होएगा प्रदूषण। तो फिर मोदी जी क्यों कहते हैं इस बात को? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरा मैसेज जरूर देखें और इस बात पे विचार करें, महंगाई कम करें। इतना महंगा तेल हो गया है, आम जनता, गरीब जनता कहाँ से खाएगी? बड़े आदमी को पता नहीं चलता, लेकिन गरीब लोगों को ये पता चलता है कि वो मेहनत करते हैं, कमाते हैं, फिर खाते हैं। दाल इतनी महंगी है, सब चीज महंगाई बढ़ती जा रही है, कम तो होनी रही, जो चीज बढ़ गई है वो कम नहीं होनी। तो इसलिए मेरा ये विचार है कि ये महंगाई को कम करें। तो आपका सीधा सा मुद्दा ये है कि महंगाई चरम पे है, उसको कम करिए मोदी जी। तो अगर मोदी जी तक ये वीडियो जाएगी, तो मोदी जी अगर आप ये वीडियो सुनेंगे तो ये मैडम कह रही है कि महंगाई चरम पर है, महंगाई एक मुद्दा बन चुका है, इसको कम करने की जरूरत है। तो सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। महाराज सिंह सैनी जी। तो सर क्या मुद्दे हैं इस टाइम पे काशीपुर में? सर चीमा साहब को यहाँ काशीपुर में 20 साल हो गए, लेकिन तरक्की के नाम की कोई चीज नहीं हुई है जी। कोई खास रास्ते नहीं बने हैं जी। और मेरे ख्याल में 6 साल हो गए ब्रिज ओवर को बनते हुए, उसमें कोई खास काम उसमें भी नहीं हुआ है जी। तो सर 2022 में किसको विधायक के रूप में देखना चाहिए? वैसे काशीपुर से वैसे बालाजी पासी जी जो हमारे यहाँ आए हुए हैं, वो देख रहे हैं कि वो यहाँ टिकट मिलना चाहिए उन्हें, और वो सुख दुख में सब साथ ही आते हैं जी। तो बलराज पासी जी के समर्थन है? बिल्कुल जी, हम समर्थन है, खुल के दिल से समर्थन है जी। चलिए सर, धन्यवाद। यहाँ पे एक चाय का ठेला मौजूद है, चाय का ढाबा कह सकते हैं। ठंड का मौसम है और ऐसे में ठंड के मौसम में कुल्हड़ वाली चाय का लुत्फ कुछ अलग ही होता है और चुनाव की जो गर्मा जोशी है वो भी बहुत तेज़ी से हमें देखने को मिल रही है। तो आइए बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं क्या मिजाज है इनका 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आइए इनसे बात करते हैं।
जी सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। नीरज ठाकुर। नीरज ठाकुर सर, 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में काशीपुर में किसको विधायक बनते हुए देखना चाहेंगे? मैं विधायक यहाँ पे 20 साल से हैं, चीमा जी, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया आज तक। जी। यहाँ की जनता भी ऊब चुकी है और हम भी ऊब चुके हैं, लेकिन हम लोग कट्टर भाजपा के समर्थक हैं और भाजपा के कैंडिडेट को ही लड़ाएंगे। इस समय जो चेहरा दिख रहा है काशीपुर के अंदर वो बलराज पासी जी हैं और उनसे अच्छा नेता यहाँ पर कोई दूसरा हो नहीं सकता। बेदाग छवि उनकी बहुत बढ़िया है, ईमानदार आदमी, आम लोगों के बीच में हर जगह पहुँचना, किसी के सुख में दुख में, राम मंदिर में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। इसलिए हम चाहेंगे कि बलराज पासी जी काशीपुर का चेहरा हों और युवा जितने भी हैं वो सब उनसे जुड़ना चाहते हैं और उन्हीं को चाहते हैं कि इस बार के विधायक बलराज पासी हों। हर हर घासी घर घर पासी। जी सर, आप बताइए, आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे? पासी जी। पासी जी, तो पासी जी के कट्टर समर्थन है? बिल्कुल समर्थक। अच्छा, चलिए ठीक है सर। आइए, चाय भी बन रही है और जो चाय बनाने वाले हैं उनसे भी आपकी वार्तालाप करवाते हैं, उनसे जानते हैं क्या है उनका मिजाज इस बारी। जी सर, नमस्कार। सर, आपका नाम? बिरजू। और चाय तो बड़ी अच्छी बनते हुए दिख रही है तो पिलाएंगे हमको चाय? बनाएंगे बिल्कुल। जी, तो सर 2022 में जो उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव है वो नजदीक है, ऐसे में किसको वोट करने जाइएगा, क्या मुद्दे हैं और क्या सोच के वोट करने जाएगा 2022 में? देखो जी, इस बार तो हम बलराज पासी जी को लड़ाना चाहेंगे। अच्छा, बलराज पासी जी को। मैं देख रही हूँ बाहर से जितने लोग भी बैठे सब बलराज पासी जी का ही नाम ले रहे, सर ऐसा क्यों? तो बलराज पासी जी ऐसे शख्स हैं जिनसे हम कभी भी किसी वक्त मिल सकते हैं जी। बाकी और नेता भी आए थे यहाँ पे और भी हैं जिनके मिलने के लिए पुलिस वाले गार्ड रोक लेता है, गार्ड के लिए बैठो बाहर इंतजार करो, घंटे तक साथ नहा रहे हैं। एक दो घंटे बैठ के हम वापसी आ जाते हैं, माल फिर भी नहीं मिल पाते। अब बलराज पासी जी ऐसे हैं जिनसे हम जब मर्जी रात बरात में मिल सकते हैं और आधी रात काम आते वाले बंदे हैं, इसलिए हम बलराज पासी जी को चाहेंगे। तो आपका पूर्ण रूप से समर्थन बलराज पासी जी को? बिल्कुल जी। ये पूरे बलराज पासी जी के सपोर्टर हैं। और सर, क्या कहना चाहेंगे 2022 विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए? हम सबकी यही पुकार, बलराज पासी अब की बार, हम सबकी यही पुकार, बलराज पासी अब की बार, हर हर काशी घर घर पासी।